नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 7 जनवरी 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे कुछ दोस्त सोचते हैं कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है, कोई किसी को बिना एक्सपीरियंस के नहीं पढ़ाता। दोस्तों, मैंने बीएससी बायो से किया है और बीएड किया है। प्राइमरी सीटेट और जूनियर सीटेट भी क्वालिफाइड हूँ। दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास। कौन फर्स्ट क्वेश्चन है मेन्यू स्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेन्यू शब्द का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा हस्त, हाथ। मेन्यू स्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जो पांडुलिपियों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इसमें मेन्यू शब्द का अर्थ हाथ, हस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए बी सी और डी महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से संबंधित हैं। सही विकल्प का चयन करें। ए है या लोहे से बना हुआ है, बी इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर है, सी या आज से करीब 1800 साल पहले बना था, और डी है इसका वजन 3 टन के बराबर है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 32 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और डी सही हैं, जबकि बी और सी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। वो विदेशी तीर्थ यात्रा जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था, वह कौन है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 33 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा स्वयं तेसांग। चीनी तीर्थयात्री स्वयं तेसांग ने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था। वह भारत में कुल 15 वर्ष रहा था। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा भारत का विवरण किया है। उसके वर्णन में हर्षकालीन भारत का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिचय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं? 34 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा कब्रगाहों के लिए। महापाषाण कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं। महापाषाण कालीन संस्कृति से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। 35 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा गौतम बुद्ध। जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। दीक्षा अपने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने दी थी। 4 आर्य सत्य हैं दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख विरोधी गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 36 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है झूम खेतीहरों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल था। बी है पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतीहरों ने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया था। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 37 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए गलत है, परंतु बी सही है। भारत में झूम की खेती जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय द्वारा प्राचीन काल से ही की जा रही है। जंगल को जलाकर साफ करके वहाँ खेती करते हैं। कुछ समय बाद वहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतीहरों ने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया है। झूम खेतीहरों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। निम्न कथनों ए और आर को
पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। ए है रीड और मुनरो का तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए। बी है रीड और मुनरो को लगता था उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 38 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल विद्यालय खोला। बी है पंडिता रामाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। सी है बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल विद्यालय खोला। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 39 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद दलील है। 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे बना सकते हो। सती प्रथा के विरुद्ध एक सती प्रथा के विरुद्ध एक दलील है कि अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे बना सकते हो, कमतर कैसे मान सकते हो। राजा राम मोहन राय स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के कट्टर समर्थक थे, इसलिए सती प्रथा का विरोध किया और स्त्री पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, ए और आर कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए है पूरी 19वीं शताब्दी में अधिकतर महिलाओं की पढ़ाई घर पर ही हुई। कारण आर है 19वीं शताब्दी में अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। 41 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। 42 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का असम राज्य से अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। दक्कन उपद्रव महाराष्ट्र में हुआ था। खिलाफत आंदोलन समूचे भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक विषय थीम डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों के बारे में है। 43 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 43 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक थीम भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के बारे में है। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत करके बताया है कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी श्री रामुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया जिस पर उनकी मृत्यु हो गई। 44 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा तेलुगु। गांधी जी श्री पोट्टी श्री रामुलु ने मद्रास से अलग एक तेलुगु भाषा राज्य के लिए आमरण अनशन किया। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर
एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना परिक्रमण कहलाता है। बी का फर्स्ट हो जाएगा। ग्लोब पर दिन और रात का विभाजन प्रदीप्त व्रत कहलाता है। प्रदीप्त व्रत कहलाता है। फोर्थ हो जाएगा सी का। और डी है पृथ्वी पर बराबर रात और दिन होने का समय विषुव कहा जाता है। डी का सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार 45 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। 45 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। एक बच्चा समय क्षेत्रों का मानचित्र पढ़ते हुए सवाल पूछता है कि मानचित्र पर +5, -5, +3, -3 आदि क्यों अंकित किए गए हैं। बच्चे के इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करने के लिए शिक्षिका को कक्षा में चर्चा में निम्न में से क्या शामिल करना चाहिए। ए है अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र, बी है स्थान विशेष के देशांतर की ग्रीनविच से तुलनात्मक स्थिति, सी है स्थान विशेष के अक्षांश की ग्रीनविच से तुलनात्मक स्थिति। सही विकल्प का चयन कीजिए। 46 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। 46 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए और बी। ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। बी है ताप कटिबंधों का वर्गीकरण देशांतरों के आधार पर किया जाता है। सी है शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम ताप देती हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा। 47 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। केवल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में मानक समय की थीम पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा सम प्रत्यय इस चर्चा हेतु सबसे अधिक उपयुक्त होंगे। ए है स्थान विशेष का अक्षांश, बी है स्थान विशेष का देशांतर, सी है स्थानीय समय, डी है ग्रीनविच के साथ स्थान विशेष की तुलनात्मक स्थिति। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 48 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। 48 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। बी, सी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। निम्न में से बेमेल को छांटिए। 49 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ज्वारीय वर्षा तापमान में वृद्धि से वायु के आरोहण और शीतल तथा संघनन से होने वाली वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। हवा में पर्वतों से टकराकर ऊपर उठकर संघनित होने से होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। और ज्वारीय वर्षा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ज्वारीय वर्षा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। ए है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। बी है पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सही विकल्प का चयन करें। 50 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों ए तथा बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 51 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। 51 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्री जल का ऊपर उठकर स्थल की ओर आना ज्वार कहलाता है, जबकि नीचे गिरकर पीछे लौटना भाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है ऊंचाई के साथ वायुमंडल के
के घनत्व में भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। बी है वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। सी है वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 52 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए तथा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 53 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। समुच्च रेखाओं पर पत्थरों घास मृदा आदि की रोधिकाएं बनाना। समुच्च रेखाओं पत्थरों घास मृदा आदि की रोधिकाएं बनी होती हैं। माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों जल के तेज बहाव को अवरुद्ध करने के लिए बनाई जाती हैं ताकि मृदा का अपरदन कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन ऋतु प्रवास के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। बी है ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का उदाहरण है। सी है ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधनों का प्रयोग करते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए सही है। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ऋतु प्रवास सामान्यतः चरवाहों द्वारा मैदानों में पहाड़ी ढलानों और पहाड़ी ढलानों से मैदानी क्षेत्रों की ओर किया जाता है। ऋतु प्रवास के दौरान लोग पैदल या टट्टुओं द्वारा यात्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है। पावर प्लांट स्थित है। 55 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर में थर्मल पावर प्लांट स्थित है जबकि नरोरा और कलपक्कम में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन एक प्रारंभिक या माध्यमिक स्तर की कक्षा में खनिजों के संरक्षण पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित संप्रत्यों में से क्या प्रयोग में लाया जाना चाहिए। ए पुनः प्रयोग, बी नवीनीकरण, सी कम प्रयोग, डी है पुनर्चक्रण। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सी तथा डी। खनिज संरक्षण हेतु पुनः प्रयोग, कम प्रयोग तथा पुनर्चक्रण संकल्पनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन कपास की फसल के बारे में निम्न में से क्या सही है। ए है इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। बी इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। सी इसे बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 57 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की फसल के लिए 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। इसे बहुत ही कम वर्षा की आवश्यकता होती है तथा फूल खिलते समय वर्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कपास के लिए काली मृदा सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन नौका दौड़ भारत के किस त्यौहार से जुड़ा है। नौका दौड़ भारत के किस त्यौहार से जुड़ा है। 58 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन से होगा ओणम। नौका दौड़ केरल के ओणम त्यौहार से जुड़ी हुई है। ओणम का अर्थ श्रावण होता है। श्रावण में इस त्यौहार को फसलों के तैयार होने पर खुशी से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन लद्दाख के बारे में कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चराने पर निर्भर करते हैं। कारण है इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है फिर भी जमीन धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 59 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चराने पर निर्भर रहते हैं। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। यहाँ वर्षा न के बराबर होती है। यहाँ की ज़मीन भी कृषि हेतु उपयुक्त नहीं है क्योंकि सारा क्षेत्र पहाड़ी और शीत मरुस्थलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन
भारत की संसद में शामिल हैं, कौन शामिल है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी संसद का अभिन्न अंग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए, सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्र करती है। कारण है आर, सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें वे बाजार से खुद खरीद नहीं सकते, जैसे स्वास्थ्य देखभाल। 61 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, कॉल सेंटर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने वाले केंद्रित कार्यालय। उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने वाले तथा उनकी समस्याओं का निदान करने वाले केंद्रित कार्यालय को कॉल सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बाजार अर्थव्यवस्था में उनके सही क्रम का चयन कीजिए। है जिनिंग मिलें रुई को साफ करती हैं तथा उनके गट्टर बनाती हैं। बी है बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। सी, सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती हैं और सूत के व्यापारी को बेचती हैं। डी है सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 63 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ए, सी, डी और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, भारतीय जन संघ के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जन संघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय तथा प्रोफेसर बलराज मधोक द्वारा 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी। इसने 1952 के संसदीय चुनाव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित 3 सीटें जीती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज़ उठाता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है? 65 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन। अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का बहुत ही शक्तिशाली तरीका सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, फातिमा खेतिहर मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 8 राजकीय अस्पतालों ने उन्हें दाखिल करने से मना कर दिया। वह न्यायालय में अपने डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के अधिकार हनन की दलील लेकर जा सकती है। बताइए दोस्तों क्या फिल करेंगे? 66 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार में ही आपातकाल में स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार भी निहित है। इसलिए किसी अस्पताल द्वारा मनाही करने पर अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जीवन के अधिकार से हनन की दलील लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल अंतर्निहित हैं? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 67 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रीय मूल्य जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय मूल्य जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया अंतर्निहित है। कुछ मूल्य हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, यह संदर्भित करता है। 68 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को। भारत में एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जहां सबसे निचले स्तर पर जिला न्यायालय है
वहीं राज्य या राज्यों के समूह के स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। केंद्र के स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। जिला अदालतों में उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय से अपील की जा सकती है। भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप काफ़ी कमी आई है, जो कहता है 69 का आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर स्विच किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। बी, उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति परंपराएं इसी का उदाहरण है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 70 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस विषय पर ध्यान केंद्रित करना प्रासंगिक है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 71 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा न्यायपरस्त और बराबरी में अंतर। भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा में न्यायपरस्त और बराबरी में अंतर विषय पर ध्यान केंद्रित करना प्रासंगिक है। सकारात्मक विभेद किसी ऐसे समूह को विभेदित करते हुए लाभ पहुंचाने का कार्य है जो सामाजिक रूप से वंचित रहे हैं और वहां की संस्कृति में भेदभाव का शिकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करती है? 72 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा भारतीय संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों को दर्शाता है, इस पर चर्चा करना। भारतीय संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों को कैसे दर्शाता है, इस पर चर्चा करना राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करेगा। समीक्षात्मक चिंतन से तात्पर्य है जिसमें समीक्षा की गई हो, सम्यक मूल्यांकन किया गया हो, समालोचना की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। है भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है? फर्स्ट है शैलभूत, बहिर्जात बल, थर्ड है स्थलमंडल, फोर्थ है उपकेंद्र। 73 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। भूकंप पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं, इसलिए भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले शैलभूत, मैग्मा तथा स्थलमंडल के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। प्रथम के अंदर गर्भ तप्त तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा जब धरातल पर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। समाचार पत्र के एक लेख में बताया गया कि एक नियोक्ता ने उम्मीदवारों से पूछा कि वे किस राज्य से हैं और उसके अनुसार निर्णय लिया कि उनका साक्षात्कार लेना है या नहीं। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन है? 74 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बराबरी का अधिकार। व्यक्ति की योग्यता के विपरीत राज्यों के आधार पर साक्षात्कार का निर्धारण व्यक्ति के बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से तात्पर्य है कि व्यक्ति को उचित मेहनताना देकर उससे कार्य करवाना। उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 से 24 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। श्री कमल अपने छात्रों को सामाजिक विज्ञान की अवधारणा समझाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे कम प्रासंगिक है?
75 का आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र जिसमें बताया गया है कि वे किन मुद्दों पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय चयनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके पढ़ाए जाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। 76 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 76 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा भारतीय मैदानों में मिट्टी का निक्षेप। रचनात्मक दृष्टिकोण से जल संरक्षण, वनों का महत्व और उपयोगिता तथा भारत में विभिन्न मौसम इत्यादि को पढ़ाया जाना अधिक उपयुक्त और प्रासंगिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, एक भूगोल शिक्षक समुद्र की धाराओं पर एक पाठ शुरू कर रहे हैं। शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय से प्रारंभ कर सकता है? शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय से प्रारंभ कर सकता है? 77 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा वायु। समुद्री धाराओं पर पाठ शुरू कर रहा शिक्षक वायु से विषय प्रारंभ कर सकता है क्योंकि सागरीय धाराओं के निर्माण और संचालन में वायु का भी महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है? 78 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा गर्म दिनों में खड़ी कारें। हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने हेतु सबसे उपयुक्त उदाहरण है गर्म दिनों में धूप में खड़ी कारें। ये कारें सौर विकिरण द्वारा अंदर से बहुत अधिक गर्म हो जाती हैं जो हरित गृह प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, मुगलों के अधीन वास्तु विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देता है? 79 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया है। यदि मुगल वास्तु विकास से संबंधित जानकारी है तो भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया, यह प्रश्न आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, कक्षा में एक छात्र कहता है खिलजी और तुगलक के समय में बंदागनों का सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? 80 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा आगमनात्मक तर्क। यह कथन बोलते समय छात्र आगमनात्मक तर्क का प्रयोग कर रहा है। तर्क की जिस प्रक्रिया में एकांकी प्रेक्षणों के ज्ञात तथ्यों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाता है, आगमनात्मक तर्क कहलाता है। तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञान सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, निगमनात्मक तर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, मॉल में अध्ययन यात्रा के बाद अर्थशास्त्र की शिक्षिका सुश्री राबिया ने अपने 8th कक्षा के 3 छात्रों को कहते हुए सुना। पहला छात्र कहता है माल सार्वजनिक सुविधाएं हैं, आखिर सभी को उनमें प्रवेश करने की अनुमति है। दूसरा छात्र कहता है नहीं, माल निजी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं, वे उनसे लाभ कमाते हैं। तीसरा छात्र कहता है यह सच है, लेकिन यदि वे लाभदायक हैं तो सरकार उन्हें क्यों नहीं चलाती है। अवधारणात्मक स्पष्टता के आधार पर छात्रों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने में शिक्षिका की सहायता करें। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 81 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन, एक शिक्षिका अन्य देशों के साथ भारत संबंधों के बारे में छात्रों को पढ़ाने के लिए संसाधन के रूप में आंकड़ों से समृद्ध एक शैक्षिक लेख का उपयोग करना चाहते हैं, परंतु कक्षा के दौरान शिक्षक और छात्रों को एक ऐसा अनुच्छेद मिलता है जो एक पड़ोसी देश को अत्यधिक नकारात्मक दृष्टिकोण में चित्रित करता है।
सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? 82 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। छात्रों के साथ अनुच्छेद का विश्लेषण करें, जहां वे देश के बारे में बनाई गई धारणाओं या दिए गए तथ्यों पर चर्चा और बहस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन है, किसी टॉपिक को पढ़ाते समय इतिहास शिक्षक को एक विशेष अनुच्छेद मिलता है जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है। इतिहास के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। छात्रों के साथ अनुच्छेद का विश्लेषण करें और संदर्भ पुस्तक में बनाई गई धारणाओं पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन, इतिहास के शिक्षक अपने छात्रों को हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत होगा? 84 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाने के लिए हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय प्राथमिक स्रोत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, भूगोल की शिक्षिका ने अपने छात्रों से पूछा, क्या होगा यदि पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा पर घूमना बंद कर दे? छात्रों द्वारा दिए गए निम्न उत्तरों में से वैचारिक स्पष्टता वाला उत्तर चुनें। 85 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। पृथ्वी का केवल आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगा और दूसरा आधा भाग अंधकार में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, एक आकलन कार्य में छात्रों को पृथ्वी के अक्षांश और ऊष्मा क्षेत्रों को दर्शाने वाला चित्र बनाने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जाएगा? 86 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 86 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, पृथ्वी का अक्ष। छात्रों द्वारा पृथ्वी के अक्षांशों और ऊष्मा क्षेत्रों को दर्शाने वाला चित्र बनाने के लिए भूमध्य रेखा के संबंध में कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति, पृथ्वी का वह क्षेत्र है जिसमें सूर्य का अधिकतम प्रकाश प्राप्त होता है और पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र का आकलन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन है, श्री दलजीत ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण पर अपने छात्रों से शोध करने और संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा। उसके बाद वे प्रस्तुत किए गए कार्य का उपयोग अध्ययन के रूप में मूल्यांकन के लिए करना चाहते हैं। उनके लिए छात्रों से पूछने के लिए प्रासंगिक प्रश्न कौन सा होगा? बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? 87 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। जब आपने निर्णय किया है किस कारण के बारे में लिखना है, तो आपकी विचार प्रक्रिया क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्य आर्द्रता वाले 2 शहरों में अपनी समझ दर्शाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन इस उद्देश्य का परीक्षण करता है? 88 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। नम मौसम में कपड़ों को सुखाने में अधिक समय क्यों लगता है? मौसम में कपड़ों को सुखाने में अधिक समय क्यों लगता है? यह प्रश्न शैक्षिक उद्देश्य आर्द्रता वाले 2 शहरों में अपनी समझ दर्शाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, प्राचीन गुफा चित्रों पर एक कक्षा में चर्चा इस प्रकार थी। काव्या कहती है, सिद्धांत बताते हैं कि आदि मानव शिकार के लिए बाहर जाने से पहले गुफा की दीवारों पर रिवाज के रूप में चित्र बनाते थे। राहुल कहता है, नहीं, यह उनके मनोरंजन का एक रूप भी हो सकता था। शिक्षक श्री कुमार इस चर्चा का उपयोग इतिहास से संबंधित सोच विचार कौशल का परिचय देने के अवसर के रूप में करना चाहते थे। निम्नलिखित में से किस कौशल का परिचय वह सबसे बेहतर रूप से दे सकते हैं? 89 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, साक्ष्यों का मूल्यांकन। प्राचीन
गुफा चित्र के संदर्भ में काव्या और राहुल के अलग अलग विचार उनके अपने दृष्टिकोण द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। छात्रों ने हाल ही में सीखा है कि बराबरी और न्याय कैसे अलग नहीं किए जा सकते हैं और उन्हें भारत में इसके उदाहरणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। विकल्प में 4 छात्रों के उत्तर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र सबसे अधिक वैचारिक समझ दिखाता है? 90 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 90 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण। बराबरी और न्याय अलग नहीं किए जा सकते हैं, इसके लिए सूचीबद्ध किए गए उदाहरणों में सर्वाधिक वैचारिक समझ के रूप में सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।